श्री गुरु मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। सोता भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। आज मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे अच्छे लोग को दुख जिंदगी में कैसे होता है। एक विधवा स्त्री थी, उनको 3 पुत्री थी। अब 3 पुत्री थी, विधवा थी, उनको तो बहुत दुख हो रहा था खाने पीने रहने के लिए। एक दिन की बात है कि तीनों लड़की की माँ मर गई। अब मर जाने के बाद जमराज प्राण लेने आए। प्राण लेने आए तो देखे कि तीनों लड़की उनके सिरहाना गोठारी बगल बैठकर रो रही है। तो जमराज ने सोचा कि इसके न पिता हैं, माता थी तो माता मर गई, इनको कौन देखेगा। मोह माया में पड़कर जमराज ने उनका प्राण नहीं लिए और छोड़कर चले गए। चले जाने के बाद जब स्वर्ग में गए तो धर्मराज ने कहे कि हम भेजे थे प्राण लेने के लिए उस स्त्री को, तो आप काहे लौट कर चल आए हैं। उसके चलते वो जमराज को धर्मराज ने दंड दे दिए। अब तो धर्मराज ने जमराज को ऊपरे से नंगे करके और धरती लोक में भेज दिए। मनुष्य भी जन्म लेता है तो नंगे आता है, इसीलिए जमराज को धर्मराज ने नंगे ही नीचे गिरा दिए थे। ठंडा का समय था, एक मोची था और मोची ने उनकी पत्नी बोली थी कि जाइए अपने बाल बच्चों के लिए गर्म कपड़ा बाजार से लेकर आइए। कुछ पैसे दिए हुए थे। वो पैसा लेकर जब आ रहे थे तो रास्ते में जमराज को गिरे हुए देखे और ठंडा में थरथरा रहे थे, नंगे देखकर मोची ने उनको लेकर अपने घर ले आए कि मेरे साथ जूता चप्पल सिलेंगे और काम करेंगे, साथ रहेंगे। जब लेकर आ रहे हैं अपने घर पे जमराज को, तो मोची की पत्नी ने उनको देखकर और बच्चा के लिए जो गए थे गर्म कपड़ा खरीदने के लिए नहीं लाए थे, तो देखकर बहुत लड़ रहे थे मोची से और मोची से झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे। तो जमराज ने देखकर बहुत जोर से हंसे। तब मोची ने बोले कि आप काहे के लिए इतना हंस रहे हैं, तो मैं इसका कारण बाद में बताऊंगा। ये हो गया। इसके होने के बाद अब क्या हुआ कि मोची जमराज को अपने दुकान पर बैठा दिए और बैठाने के बाद सब बता दिए कि इसमें जूता उता सिलना है और सिल कर बनाकर दुकान लगाना है। जब मोची के घर जमराज आ गए तो उनका इनकम, आमदनी और दुकान हाई फाई होने लगा, बढ़ोतरी हो गया उनके आने से। एक दिन की बात है कि राजा साहब अपने जूते के लिए चमड़ा भेजे अपने मंत्री से। जब मंत्री जूता के लिए चमड़ा लेकर आए तो मोची ने बोला कि देखिए भाई, इसका जूता बहुत अच्छा से बनाना होगा। ये राजा साहब का चमड़ा है, वो जूता पहनते हैं, जूता अच्छा से बनाइएगा, चप्पल मत बना दीजिएगा। ये भी हो गया। मंत्री चले गए। अब कहा कि जमराज ने जूता नहीं बनाए, वो चमड़ा का चप्पल बना दिए। जमराज तो सब जान रहे थे, सबका दिन ठिकाना कि किसको जीना है किसको मरना है। तब मोची आए, देखे तो बहुत बोले जमराज को कि हम बोले थे कि जूता बनाना है, आप चप्पल बना दिए। बहुत बोले, बहुत से बोले और थरथराने लगे मोची की राजा साहब ने हमको बहुत बुरा हाल करेंगे, मारेंगे, दंड देंगे, राज से निकाल देंगे। तब जमराज ने बोले मोची से कि देखिए वहाँ को आ रहे हैं। तब मोची ने जब राजा साहब का मंत्री को देखे कि आ रहे हैं, तब उनका हाथ का डंडा गिर गया हाथ से मोची का, थर थर कांपने लगे, उनका देह फूलने लगे। फूलने के बाद अब क्या हुआ कि जब मंत्री पहुंच रहे हैं तो बोल रहे हैं कि राजा साहब के लिए जूता नहीं बनाना है, चप्पल बनाना है। यहाँ तो जमराज ने चप्पल बना दिए थे। तब मोची को कुछ प्राण देह में आया है और जमराज ने इस पर बहुत कस के हंसे। और जब हंसने का बाद फिर मोची बोल रहे हैं कि काहे इतना हंस रहे हैं, इसका कारण बताइए। तब फिर जमराज ने कहा कि इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। फिर राजा साहब का मंत्री अपना चप्पल उठाया, चप्पल लेकर गए। राजा साहब मरे हुए थे, ये भी बीत गया। अब तीसरा हुआ कि एक राजघराने के
औरत ने फिर तीनों लड़की को लेकर शादी के लिए सैंडल बनवाने के लिए इनके दुकान पर मोची के आने के बाद यमराज ने तीनों लड़की और उस औरत को देखकर बहुत जोर से हंसे फिर, और हंसने के बाद फिर मोची बोल रहे हैं कि काहे इतना हंस रहे हैं, इसका कारण बताइए। तो अब समय आ गया है बताने का, हम बता रहे हैं। तब उस औरत से यमराज ने पूछे कि अच्छा सुनिए, ये लड़की आपकी है। तब औरत ने बोली कि नहीं, ये लड़की मेरी नहीं है, कि एक औरत ने इस लड़की को जन्म देकर मर गई थी, तो उसके बाद मैं ये तीनों लड़की को बेसहारा थी तो हम लेकर आए और पोसे पाले, इसको सयान किए हैं और इनका शादी है, इसी के लिए मैं सैंडल बनवाने जा रहा हूँ। तब यमराज ने कहा कि इसी के चलते मैं यहाँ आकर मैं भोग रहा हूँ। इनकी माँ मरी हुई थी तो मैं छोड़कर गए धर्मराज के पास, तो धर्मराज ने हमें यहाँ धरती लोक में भेज दिए कि मेरा कहना काहे नहीं माने और उसका प्राण छोड़कर काहे के लिए आ गए। धर्मराज ने इनके मम्मी को प्राण दे गए और आप पोसे हैं, इसी के चलते मैं आज यहाँ धरती लोक में आया। ये सब कहानी अपना पिछला सुनाया। मोची का भी घर लाए थे, उसके लिए इस सब का कहानी बता दिए कि मैं पहले यमराज थे और उसके बाद धर्मराज मुझे धरती लोक पर भेजे, इसी के चलते मैं आकर आपके घर में आए। तो आपके बीबी झगड़ा कर रही थी तो हम हंसे कि हमारे आने से आपका तो लाभ होगा, दुकान में बढ़ोतरी होगा, और आप लोग झगड़ रहे हैं, इसी के कारण से मैं हंसा था। और राजा साहब के जूता आप बनवाने के लिए भेजे थे तो मैं चप्पल बना दिए कि हम जान रहे थे कि राजा साहब मरने वाले हैं, इसी पर मैं कस कर हंसा। ये तीनों कारण था कि हम हंसे, हम सब जान रहे थे, यही सब कारण है। इतना कहकर मोची ने सब समझ गया। समझने के बाद मोची तो धनवान हो गया। धनवान होने के बाद धर्मराज फिर से अपना यहाँ धरती लोक से यमराज को फिर से बुला लिए। तो उनका परिणाम यही हुआ कि धर्मराज का बात नहीं माने यमराज, तो उनका दंड भोगना पड़ा, धरती लोक आकर भोगे। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, बुरा के लिए नहीं करते हैं। जो विधवा औरत तीनों बच्चा को छोड़कर मरी हुई थी, उसके लिए नहीं मरती तो उसके लिए खाना पीना शादी करना वो सब उनके लिए भारी पड़ता। मर जाने के बाद जब वो राजघराने में चल गई और अच्छा से पहनावा ओढ़ावा, पढ़ी लिखी और अच्छा घर में शादी कर दिए। इसी पर कहा गया है कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।